एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आके बोलता, हियन की है मरमात्मा, मुझे रात को अच्छी नींद ऐही आती है। मैं पुरानी काम करके बहुत ही थक जाता और मुझे अच्छे से नींद ना आने वजह से मैं पूरा दिन थका महसूस करता हूँ। कुछ उपाय बता दो। मरमात्मा गौतम बुद्ध बोले, अपनी समस्याओं और नकारात्मक विचारों के बारे में सोचने के बजाय उन अच्छी बातों और बातों के बारे में सोचना चाहिए जिसे हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद उन बातों के बारे में सोचें जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अच्छी और अच्छी नींद न आने का चौथा कारण है गलत तरीके से सोना। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आपने सुना होगा कि भारत में अक्सर यह कहा जाता है कि उत्तर की ओर सिर करके न सोएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के कारण हमारे शरीर का बहुत सारा खून दिमाग की तरफ जाने की कोशिश करता है और दिमाग में पाई जाने वाली नसें बहुत पतली हो जाती हैं। इनके फटने का खतरा बढ़ जाता है और अगर इंसान ज्यादा बूढ़ा और कमजोर है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो लोग उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं वे सुबह उठते ही सिर में तनाव महसूस करते हैं और उन्होंने अपना पूरा समय व्यतीत कर दिया होता है। रात बेचैन या करवट बदलना। दूसरी गलती जो लोग सोने की पोजीशन में करते हैं वह यह है कि वे किसी भी तरह से सो जाते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या नहीं। लोग अक्सर अपने पेट या जो कुछ भी सोते हैं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि या तो हम सीधे सोएं या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोएं। इससे शरीर के अंगों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। सोते समय बहुत मोटे गद्दे का उपयोग न करें क्योंकि यह आपकी रीढ़ को मोड़ देता है और गहरी नींद में बाधा डालता है। साथ ही ज्यादा मोटे तकिए का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपकी गर्दन ज्यादा मुड़ जाती है और आपका शरीर तनाव महसूस करता है और इससे आपकी गहरी नींद में बाधा आती है। देर रात तक नींद न आने और रात भर नींद में बेचैनी का पांचवा कारण है खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन और देर से बचना। अगर आप रात को भरपेट और अधिक तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं तो यह हमारी नींद में भी खलल डालता है क्योंकि इन पदार्थों को पचाने में काफी समय और ऊर्जा लगती है। इसलिए अगर आप ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं तो सोने से करीब 3-4 घंटे पहले इन्हें खाने की कोशिश करें। उस व्यक्ति ने कहा, मुनिवर ऋषि, मैं समझता हूं कि गहरी और चैन की नींद न आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन अब क्या आप कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिन्हें करने से हमें गहरी नींद आने में मदद मिलती है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं आपको कुछ ऐसे कर्म बता रहा हूं जिन्हें आप सोने से पहले या उठने के बाद कर सकते हैं, जिससे न सिर्फ आपकी नींद गहरी होगी बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और ये सभी काम आपको नहीं करने चाहिए। इनमें से जो भी 2-3 कार्य आपके लिए उपयुक्त हैं आप कर सकते हैं। सबसे पहले, सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाने की कोशिश करें। नहाने से हमारा शरीर जागृत और तनाव मुक्त हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नहा कर आता है तो उसके भीतर से एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। वह अधिक प्रसन्न और निश्चिंत लगने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर का अधिकांश भाग जल ही है और जल ही हमारे शरीर का मूल अंग है। सोने से पहले हो सके तो अपने बेडरूम में किसी भी ऑर्गेनिक तेल और रुई का दिया जलाएं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मकता आती है। सोने से पहले थोड़ा पानी पिएं। इससे आपको काफी फायदा होगा। जब आप बिस्तर पर जाएं, सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें या उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचें जो आपने अपने दिन में की हैं। सोने से पहले एक बार याद कर लें कि आप नश्वर हैं, आप आज मर सकते हैं। ऐसा सोचने से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं की चिंता करना छोड़ देते हैं। सुबह उठते ही अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रख लें। इससे आपका शरीर जागृत होता है और उठकर हमेशा दाहिनी करवट लें। हमेशा रात को जल्दी सोने की कोशिश करें ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें
और पूरी नींद ले सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी नींद को गहरी और आरामदायक बना सकते हैं। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को उसकी शिक्षा के लिए धन्यवाद दिया और वहां से चला गया।